जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। इस वक्त मैं लुधियाना में हूँ और लुधियाना में तक्षशिला बुद्ध विहार है। ये तक्षशिला बुद्ध विहार मैं यूँ कहूँ पंजाब का सबसे बड़ा बुद्ध विहार है। और इस बुद्ध विहार की मैं एक विशेषता बताऊँ कि इस बुद्ध विहार में लगभग 20 कमरे बनाए गए हैं और वो 20 कमरे तमाम धम्मबंधु के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बनाए गए हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप सभी लोग। मैं आपको दिखाता हूँ ये शानदार बुद्ध विहार। ये बुद्ध विहार का वो मुख्य द्वार है। यहाँ प्रवेश करते में बाई ओर तथागत गौतम बुद्ध की एक सफ़ेद प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। हम नमन करते हैं तथागत गौतम बुद्ध जी को। सब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी की एक सुंदर प्रतिमा। प्रवेश करते में इस बुद्ध विहार के मेरे दाई और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक भव्य प्रतिमा बनी हुई है। मैं वो दिखा रहा हूँ आपको और नमन भी करूँगा उनको। सील में विलीन अंदर की दीवारें। अंदर आप देख सकते हैं तथागत बुद्ध की एक शानदार प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। और ये वहाँ पर भव्य मूर्ति है जिसकी मैं यूँ कहूँ कि इस
बुद्ध विहार की सराहना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई है और करनी भी चाहिए, क्योंकि इसकी जो भव्यता है और जिस तरीके से बना हुआ है, इसकी सराहना समीक्षा संवाद टीवी भी करता आया है। तो इस बुद्ध विहार को देखने के लिए माननीय विजय बौद्ध जी दिल्ली से आए हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि आप कैसा देखते हैं इस बुद्ध विहार को, और मैं यूँ समझूं कि समाज के लोगों का पे बैक टू सोसाइटी का ये प्रमाण है ये बुद्ध विहार। कैसा फील करते हैं इस बुद्ध विहार को देख के? सर्वप्रथम समीक्षा संवाद के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय जय भीम, और सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ताकि इस बौद्ध विहार को जो है हम लोग समीक्षा संवाद के मार्फत जो है सभी धम्म उपासकों तक जो है भेज सकें, और उसकी बौद्ध विहार की जो है जो भव्यता है, इसका जो सौंदर्यीकरण है, इसकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अमिट छाप है, वो सभी धम्म बंधुओं को, परम श्रद्धेय भिक्षुगण को, मातर शक्ति को, सभी को जो ना हम लोग जो ना इससे अवगत करवा सकें और इसको दिखा सकें जो है। मैं यूँ कहूँ, ये जो बुद्ध विहार बना है, मैंने जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, USA के भी लोग हैं, कनाडा के भी लोग हैं, तमाम अलग अलग देशों के लोग हैं। तो क्या लगता है कि इस तरह के बुद्ध विहारों का निर्माण, मैं कहूँ पंजाब में ही क्यों, दिल्ली में भी क्यों नहीं, अलग अलग राज्यों में भी क्यों नहीं? देखिए, तक्षशिला बुद्ध विहार में जो है मेरा जो है बहुत लंबे समय से जो है अलग अलग प्रोग्राम्स में बाबा साहब की जयंती पे, बुद्ध पूर्णिमा पे, वर्षावास के समय जो है, अभी भी मैं पिछले समय जो भोजनदान के समय में जो श्रावणी शिविर में मैं आया था, और तक्षशिला बुद्ध विहार जो है हम लोग ये कहें कि भारत की में एक बड़े अच्छे बौद्ध विहारों में आता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे जो परम श्रद्धेय जो बंदे जी अभी आएंगे हमारे बीच में जो है, वो इसको जो ना बहुत अच्छे तरीके से धम्म के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में जो ना बहुत आगे जो है, और इसका जो ये जो निर्माण है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भारत में बाहर जो हमारे जो धम्म बंधु हैं, जो हमारे परिवार जो है, उन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया है, और पंजाब के बहुत सारे साथी जो है इस निर्माण में जुटे, और ये इसकी भव्यता जो है ये देखने में जो है ना आप लोग जानेंगे कि भी ये बहुत भव्य है। और यहाँ पर जो है मैं अलग अलग समय में आता हूँ तो पूरे मतलब पंजाब से ही नहीं, दिल्ली से ही नहीं, पूरे देश से लोग आते हैं, और अपितु जो है अब्रोड से भी जो ना दूसरे देशों से भी बहुत धम्म बंधु, दो धम्म परिवार आते हैं, और यहाँ से जो ना धम्म लेके जाते हैं, तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से पढ़ लेके ना उसके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, क्या ऐसा क्या कार्य करने चाहिए समाज में, जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे लोग वीडियो, उनको क्या ऐसा करने चाहिए जो कि आप जो सराहना कर रहे हैं बुद्ध विहार के जो सौंदर्यकरण है, इसकी जो भव्यता है, इस तरह के और बुद्ध विहारों का निर्माण हो निरंतर? देखिए, उसके लिए जो है हमें तथागत बुद्ध के धम्म को समझना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें जो 22 प्रतिज्ञाएं दी जो है, उसको जो है हमें लेके चलना पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो हमें मार्ग प्रशस्त किया, हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा, तो वही बुद्ध की शिक्षा को जो है हम लोग जो यहाँ ग्रहण करने के लिए आते हैं। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि भाई आप भी जो है एक बार जो है तक्षशिला बुद्ध विहार आएँ, और मैं कहूँगा कि भी यहाँ
अलग अलग समय में श्रामणेर शिविर लगते हैं, बहुत सारे भिक्षुगण रहते हैं। आपसे जैसी यथाशक्ति हो आप लोग जो है धमदान दें, खाद्य सामग्री दें और यहाँ की भव्यता को करने के लिए जो है आप जो ना अपना सहयोग करें, क्योंकि कोई भी बौद्ध विहार जो है बगैर संगदान के और धमदान के आगे कोई नहीं भी बढ़ता। सामाजिक कार्य वैसे तो जी ठीक। चलिए, तो आप विजय बौद्ध जी थे। मेरा विजय बौद्ध जी का प्रतिनिधित्व करते हुए ये आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस बुद्ध विहार को सभी लोग कुछ ना कुछ अनुदान करें, ताकि इस बुद्ध विहार का जो निर्माण है वो और ज़्यादा बढ़ने का काम करे। मैं इस बुद्ध विहार की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को विज़िट करना हो तो वो कर सकते हैं। मेरे साथ पूज्य भंते जी बुद्धंकुर जी है और दिल्ली से आए हैं, और यूँ कहूँ कि इनका निरंतर आना जाना लगा रहता है इस बुद्ध विहार में। भंते जी, कई बार आपका आना जाना हुआ है इस बुद्ध विहार में, कैसा लगता है इस बुद्ध विहार में आकर के आपको? इस बुद्ध विहार में हमको बहुत अच्छा लगता है। अब ये चौथी बार जो बरसात करने आए हैं। अब यहाँ हम 4 महीने जो बरसात का बरसावास होता है, बुद्ध की जो परंपरा से माना गया है 4 महीने का, हम 4 महीने यहाँ टिक करके बरसावास करेंगे। और यहाँ का जो 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 ये दिनचर्या है, हम जो यहाँ पठन पाठन है, पठन पाठन करेंगे। यहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के बड़े बड़े जो भंते हैं उससे हमको अच्छा शिष्टाचार मिलता है जी। और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। यहाँ पर अच्छी अच्छी जो बड़े बड़े भंते हैं वहाँ और लोग आते भी हैं, और ये यहाँ अच्छी अच्छी हम लोग बुद्ध की चर्चाएँ करते हैं, बुद्ध के बारे में जानते हैं, और इससे जो है हमें यहाँ बहुत ही आनंद मिलता है। भंते जी, हम आपकी जगह, जैसे कि आप ये बुद्ध विहार में जब आते हैं तो जैसा आप अच्छा फील करते होंगे कि बुद्ध विहार इतना अच्छा बना हुआ है, भव्य रूप दिया हुआ है इस बुद्ध विहार के निर्माण के लिए, क्या लगता है कि ऐसे बुद्ध विहारों का और निर्माण होना चाहिए? कोई विकल्प है ऐसे बुद्ध विहारों का और निर्माण होने के लिए? ऐसा है कि जैसे बुद्ध का धर्म जो है जी यह 1 नंबर पे माना हुआ है कि इसके बराबर में कोई धर्म नहीं हुआ है। इसलिए जो इतना बड़ा भगवान बुद्ध का जो धर्म है, हर बुद्ध विहारों को 1 नंबर का होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। जैसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर कहा गया है, उस तरह से बुद्ध विहारों को स्वर्ण मंदिर की तरह से सजाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का जितना बढ़िया आपका ना बुद्ध विहार बनाएंगे उतना बुद्ध का सम्मान होगा। इसलिए समाज को चाहिए कि इस धर्म को कितना आगे आकाश तक छूने लगे, ये धर्म इतना इसकी इसको बढ़ा चढ़ा भंते करके। जी, एक सवाल था मेरा कि जैसे कि बुद्ध का धर्म भारत से निकला, पूरे विश्व में गया, मगर भारत में उसकी उपलब्धि कम, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है कि बाबा साहब ने कहा है कि जहाँ के लोग जिस चीज़ को ज़्यादा मानेंगे वह चीज़ ज़्यादा उछलेगी, और जहाँ के लोग जिस चीज़ को नहीं मानेंगे वह कहाँ पनप पाएगी, नहीं उछलेगी। क्या विकल्प क्या सोचा है आपने? विकल्प यह होता है कि यहाँ पर हिंदूवाद ज़्यादा है, और यहाँ पर कूटनीति छलनीति हिंदुओं का चलता है। इसलिए जहाँ पर कूटनीति और छलनीति चलता है वहाँ पर धर्मनीति पनप नहीं पाती, चल नहीं पाती है। हाँ, मैं यूँ कहूँ कि भाई आप ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं पनप पाता है, मगर मैं अब जो अन्य जो धर्म को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है जो विषमतावादी है, मनुवादी व्यवस्था को जो कायम रखते हैं, तो उसको बढ़ावा भी तो वही लोग दे रहे हैं जो पहले बौद्ध थे। नहीं, इसको बढ़ावा देने वाले जो देखिए ये 2 रास्ते हैं। एक तो हिंदूवाद का है, दूसरा जो है हमारे लोगों का धर्मनीति का, जो धर्म के बारे में, जो बुद्ध के बारे में जो अच्छी तरह से जिनको जानकारी है वही धर्म को आगे बढ़ा सकता है। जिसको बुद्ध के बारे में जानकारियाँ नहीं है कि यह इतना बड़ा धर्म है, तो वह बढ़ाएगा क्या? जिसको जितनी जानकारी है उतना बढ़ाता है, बात करता है। इस बुद्ध की जानकारी का वाहक कौन बनेगा अब? बुद्ध की जानकारी
ये गाना अच्छे अच्छे गाना जो गाना जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर चर्चाएं जहाँ चलती है वहाँ पर समाज को आना चाहिए, समाज को तो सीखना चाहिए, तब तो वो आ जा कर के दूसरे जगह पर गाना है वो बात करेंगे। मतलब बहुत भिक्षुओं की शरण में आकर के अपनी भूमिका दर्ज करनी चाहिए। तो आप बनते ही थे और इसी तरह से आपको आप सभी लोगों को अवगत करवाता रहूँगा मैं इस बुध विहार से। मेरे साथ जुड़े रहिएगा आप सभी लोग समीक्षा संवाद टीवी पर। तो यही हम इस वीडियो का समापन करते हैं और समीक्षा संवाद टीवी उन लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता है जिन लोगों ने इस बुध विहार को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मैं आपको पुनः बता दूं ये बुध विहार कहाँ पर है। ये बुध विहार पंजाब राज्य के लुधियाना में तक्षशिला बुध विहार के नाम से मौजूद है। किसी कारण से हम इस बुध विहार के व्यवस्थापकों से नहीं आपको अवगत करवा पाए, जिसका हमें हमेशा खेद रहेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।